जय श्री हरि। हरिशयनी एकादशी के व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हरिशयनी एकादशी के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जो लोग व्रत रख रहे हैं वो भी सुने और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनको भी ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा को सुनने से भी एकादशी के फल हमें बहुत कुछ मिल जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत के करने की क्या विधि है और किस देवता का पूजन इस व्रत में किया जाता है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सूर्य वंश में मानदाता नाम का एक राजा रहता था, जो बहुत ही सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक बार की बात है कि उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के ना होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है और समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और हे राजन, ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आप लोगों का कष्ट समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना को साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहा, हे भगवान, सब प्रकार के धर्म का पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। अब जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ गया, इसका कारण मुझे अभी तक पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह के निवारण के लिए आया हूं। कृपया करके मेरा इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, यदि तुम उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है तथा समस्त उपद्रवों का नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी यानी कि देवशयनी एकादशी का व्रत किया और अपनी प्रजा को भी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं उन्हें भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। ये व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जय श्री हरि। भगवान विष्णु आपके व्रत को पूर्ण करें।